बेटा आज हम करेंगे सेकंड चैप्टर का जो टॉपिक है, ये आपकी सेकंड चैप्टर की सेकंड वीडियो होगी। टॉपिक का नाम है एक्सप्रेसिंग या यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पहले तो आपको पता होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होती क्या है। बेसिकली कि जितना आपका सोल्यूट प्रेजेंट होगा किसी भी सॉल्यूशन में, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। बेसिकली सॉल्यूशन में जितने आपकी सोल्यूट की कंसंट्रेशन होती है, वो आपकी जितनी सोल्यूट की अमाउंट होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो जिस तरह आप डिस्टेंस को मीटर सेंटीमीटर में मेजर करते हो, उसी तरीके से आप किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को किस यूनिट में मेजर करते हो, आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है आपका जो सबसे मोस्ट कॉमन है, परसेंटेज। आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आप परसेंटेज में कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिकली परसेंटेज का मीन्स ये होता है कि जब आप किसी भी वैल्यू को 100 में से निकालते हो, उसको क्या बोलते हो आप, परसेंटेज बोलते हो। तो सबसे पहले है आपका मास परसेंटेज। मास परसेंटेज, जब आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मास परसेंटेज में निकालते हो, तो मास परसेंटेज बेसिकली जब होता है जब आप मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ग्राम में लेते हो। मीन्स यदि मास परसेंटेज का मैं फार्मूला देखूं तो इट विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड मास ऑफ सॉल्यूशन, और आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। तो ये किसका फार्मूला हो जाएगा, आपके मास परसेंटेज का। यदि मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। मीन्स आपने 10 ग्राम NaCl लिया है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, और आपको मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। यू हैव टू कैलकुलेट मास परसेंटेज। तो आप मास परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे, मास ऑफ सोल्यूट कितना लिया है आपने, 10 ग्राम NaCl 10 ग्राम है, ये रहा आपका 10। मास ऑफ सॉल्यूशन आपका 100 ग्राम है, डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज निकाल रहे हो, तो कितने परसेंट आ जाएगा, 10% NaCl। मीन्स आपको 10% यदि NaCl सॉल्यूशन यदि कोई पूछे आप कैसे बना सकते हो, तो आपको 10 ग्राम NaCl लेना है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो इस तरह क्या निकल जाएगी आपकी मास परसेंटेज। नेक्स्ट देखें तो परसेंटेज की सेकंड टाइप होगी वॉल्यूम परसेंटेज। सेकंड विल बी वॉल्यूम परसेंटेज। व्हाट विल बी वॉल्यूम परसेंटेज, व्हाट विल बी वॉल्यूम परसेंटेज। इन वॉल्यूम परसेंटेज वी टेक वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड में आप करोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आप उसको मल्टीप्लाई करोगे 100 से। इस तरह क्या निकल जाएगा, आपका वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं कि 10 ml आपका एल्कोहल है, 10 ml ऑफ एल्कोहल इन 100 ml सॉल्यूशन। आपने आपकी बार सॉल्यूशन कितना ml लिया है, 100 ml लिया है, तो आपको निकालना है इसकी वॉल्यूम परसेंटेज। हाउ यू विल कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितने ml लिया है 10, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपने 100 ml सॉल्यूशन लिया है, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा आपका 10% सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आपने बस इतना डिफरेंस है, यहाँ पर वॉल्यूम परसेंटेज में आपने सोल्यूट और सॉल्यूशन दोनों को क्या लिया है, आपने वॉल्यूम लिया है, इसलिए क्या होगा आपका
वॉल्यूम परसेंटेज होगा। नेक्स्ट क्या है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। व्हाट विल बी नेक्स्ट? थर्ड विल बी मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलेगा? इसमें आप लोगे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन एंड देन यू मल्टीप्लाई बाय 100। आप किससे मल्टीप्लाई करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करोगे। यदि मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं, मतलब यहाँ पर आपको सोल्यूट को मास मतलब ग्राम में लेना है, सॉल्यूशन को आपको ml में लेना है, मल्टीप्लाई भी किससे करना है? आपको 100 से करना है। फॉर एग्जांपल 10 ग्राम NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आपको ml में लेना है, सोल्यूट आपको ग्राम में लेना है, तो क्या निकल जाएगा? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, देन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज विल बी what will be mass by volume percentage? मास ऑफ सोल्यूट वही 10 ml मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये भी कितने परसेंट आ जाएगा? 10% आ जाएगा। इस तरह आप क्या निकाल सकते हो? मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हो। तो ये टॉपिक आपका परसेंटेज का था। नेक्स्ट टॉपिक देखो, नेक्स्ट विल बी स्ट्रेंथ। नेक्स्ट विल बी स्ट्रेंथ। आप किसी कंसंट्रेशन को ही मेजर करने की यूनिट होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बेसिकली होती क्या है कि यदि आप देखो किसी 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना सोल्यूट प्रेजेंट होता है ग्राम्स के अंदर, वो उसकी स्ट्रेंथ होती है। मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट, यदि शॉर्ट में डेफिनेशन लिखूं, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स present in 1 liter of solution, in 1 liter of solution मीन्स आपके पास 1 लीटर सोल्यूशन है, उसमें जितना सोल्यूट प्रेजेंट होगा ग्राम में, उसकी क्या होगी? स्ट्रेंथ होगी। मोस्टली इसको एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर लीटर में। जैसे मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे देखूं कि 20 ग्राम आपका सोल्ट है NaCl, आपने लिया है इन 1 लीटर सॉल्यूशन, तो आपसे पूछो इसकी स्ट्रेंथ क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन आपके पास है NaCl का, और उसमें NaCl कितना है आपका? 20 ग्राम। तो यदि मैं उसकी स्ट्रेंथ देखूं तो आप स्ट्रेंथ क्या लिख सकते हो? कितने ग्राम है? 20 ग्राम। 1 लीटर में तो क्या आ जाएगा? पर लीटर। तो 20 ग्राम पर लीटर क्या हो जाएगी? इसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी इस सॉल्यूशन की। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो? स्ट्रेंथ ऑफ ए सॉल्यूशन आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक छोटी सी यूनिट और आती है कंसंट्रेशन को, बेसिक यूनिट है ये, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है बोलो? पार्ट्स पर मिलियन, बेसिकली पार्ट्स पर मिलियन, मिलियन का आपको भी पता है, मिलियन 10 लाख होता है। तो जब आप किसी चीज को 100 में से निकालते हो तो उसको परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? परसेंटेज। जैसे मान लो 100 में से आप कोई चीज 20 लेते हो तो 20%, 30 लेते हो तो 30% होता है। जब आप किसी चीज को 10 लाख में से लेते हो तो वो ppm में निकलती है। क्या निकलती है? इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ppm में यदि कोई भी चीज निकालनी है आपको ppm में, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो, यदि आपको परसेंटेज की बजाय ppm निकला है तो सिंपल है, जैसे सेम परसेंटेज वाला फार्मूला लगेगा कुछ। तो जैसे आपको मास ऑफ सोल्यूट होगा जो आपको दिया मिलेगा, डिवाइड में आपको मास ऑफ सॉल्यूशन करना है, ये भी आपको दिया मिलेगा। 10 लाख में से जो भी एक कंपोनेंट होता है वो ppm होता है। यदि डेफिनेशन के तौर पे देखें कि पार्ट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, 10 लाख में से यदि कोई चीज एक है तो वो 1 ppm है। यदि न्यूमेरिकल के फार्मूले में देखो तो ppm क्या होगी? मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन
मल्टीप्लाई बाय 10 लाख में 10 टू पावर कितने आएगा 6। सिर्फ यहाँ पर परसेंटेज में 100 होता है, पीपीएम में क्या करना है आपको 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो वो चीज़ किस में निकल जाएगी आपकी पीपीएम में निकल जाएगी। तो 10 टू पावर किससे मल्टीप्लाई करना है 6 से। यदि मैं इसका एक न्यूमेरिकल देखूं, मतलब न्यूमेरिकल एक सिंपल सा, तो नेक्स्ट है आपका, जैसे मान लो आपके पास क्वेश्चन है एक पीपीएम के लिए कि आप 0.01 ग्राम आपने क्या लिया है ऑफ SO2, वो प्रेजेंट है किसके अंदर इन 100 ग्राम, सॉरी 1000 ग्राम ऑफ 1000 ग्राम ऑफ एयर, मतलब 1000 ग्राम एयर में SO2 की अमाउंट कितनी है 0.01। तो इसी अमाउंट को पीपीएम में कैलकुलेट करो। आपको यही अमाउंट किस में कैलकुलेट करनी है पीपीएम में। तो आप कैलकुलेट कैसे करोगे, तो आपको पीपीएम में कैलकुलेट करनी है। जितना दिया गया है 0.01 सोल्यूट इतना दिया गया है, टोटल सोल्यूशन एयर है तो कितना दिया 1000 ग्राम। बस पीपीएम में कैलकुलेट करने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना है 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको सोल्व करो, तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये कितने पीपीएम आ जाएगा आपका। देखो 0.01 को 10 की पावर -2 लिख सकते हैं, ये 10 टू पावर 3 या 10 टू पावर 6। आप इसको कैलकुलेट करो, तो कैलकुलेट करोगे तो कितना पीपीएम आ जाएगा आपका 10 पीपीएम आ जाएगा। तो इस तरीके से इस अमाउंट को मैं पीपीएम में रिप्रेजेंट करूंगा, तो ये कितनी आ जाएगी पीपीएम में 10 पीपीएम आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। इस तरीके से आप किस में कैलकुलेट कर सकते हो पीपीएम में कैलकुलेट कर सकते हो। पीपीएम के बाद जो यूनिट है आपकी, जो आपको कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए यूनिट आती है, वो आती है आपकी मोल फ्रैक्शन। क्या होगा आपका मोल फ्रैक्शन आपकी यूनिट है, यूनिट का नाम है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन को बेसिकली एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। मोल फ्रैक्शन होता क्या है, देखो मोल फ्रैक्शन किसी भी चीज के मोल्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स आपका मोल फ्रैक्शन होता है। यदि मैं इसका टॉपिक देखो, इसमें क्या होगा, जिसके भी आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, बेसिकली मोल फ्रैक्शन क्या है, इट इज रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गिवन कंपोनेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना, उसके मोल्स डिवाइड बाय टोटल सॉल्यूशन के मोल्स क्या होते हैं आपका मोल फ्रैक्शन होता है। यदि डेफिनेशन के तौर पे देखिए, देखो मोल फ्रैक्शन दोनों का निकल सकता है। यदि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, व्हाट विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, तो आपको क्या करना है, मान लो मैं इसको एक्स भी मान लेता हूं, तो आपको करना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, जिसका निकालना है उसके मोल्स डिवाइड बाय दोनों के, सोल्यूट प्लस सोलवेंट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में दोनों के मोल्स निकालने पड़ेंगे, सोल्यूट के भी प्लस किसके निकल जाएंगे आपके सोलवेंट के, दोनों के सॉल्यूशन के अंदर किसके आएंगे, दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। यदि आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट निकालना है, आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकालना है सोलवेंट निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपको पूरे सॉल्यूशन के क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो जितना सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइड बाय सॉल्यूशन के, सोलवेंट में भी जितने सोलवेंट के नंबर ऑफ मोल्स हैं डिवाइड बाय क्या करना है दोनों के। तो इस तरीके से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट दोनों का कैलकुलेट। इसको मान लो एक्स से मान लिया मैंने। एक ध्यान रखना कि जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट प्लस जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट आएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट, इन दोनों का टोटल हमेशा 1 के बराबर आएगा।
जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोलवेंट है उसका टोटल हमेशा किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर आएगा। इसमें कोई डाउट हो तो पूछो, कर लोगे। ये भी क्या है, मोल फ्रैक्शन भी एक इंपॉर्टेंट यूनिट है किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए। आप दोबारा रिमाइंड करके देख सकते हो किसी टॉपिक को जो आपको थोड़ा मुश्किल लगे। तो नेक्स्ट क्या है, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल, यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछो भी। यदि आपको मोल फ्रैक्शन है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मोल फ्रैक्शन का, एग्जांपल के तौर पे देखें तो आपको खुद कैलकुलेट करके देखना है एक बार कि आपको लेट करो आपने 49 ग्राम ऑफ H2SO4 लेते हो। आपने क्या कैलकुलेट करना, 49 ग्राम ऑफ क्या कैलकुलेट किया आपने, H2SO4 इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। आपने क्या लिया, 180 ग्राम ऑफ क्या लिया है, वाटर। और आपने कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन H2SO4 का भी और वाटर का भी। आपको दोनों को कैलकुलेट करना क्या है, मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। मैं हिंट दे देता हूँ, सबसे पहले क्या करना है, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 एंड वाटर। निकालो दोनों के, क्या निकालना है आपको, मोल फ्रैक्शन निकालना है दोनों का। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले बताओ क्या कैसे कैलकुलेट करोगे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। यदि आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है 49, मोलर मास कितना है H2SO4 का 98। आप निकाल सकते हो H2SO4 का मोलर मास, यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं H2SO4 का मोलर मास, हाइड्रोजन 2, सल्फर 32, ऑक्सीजन का 16, 464, टोटल कितना आ जाएगा आपका 98। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, मोलर मास निकाल सकते हो, ठीक है। तो गिवन मास बाय मोलर मास कितना आ जाएगा 1/2। तो ये क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स किसके आ गए आपके, H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालना है तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैसे कैलकुलेट करोगे, वही गिवन मास कितना है 180, ये रहा देखो, वाटर आपको 180 दिया है, डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, 2 + 16 कितना हो जाएगा 18। तो कितना कैलकुलेट हो जाएगा 10। तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल जाते हैं आसानी से। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स निकल गए तो आप क्या निकाल सकते हो, दोनों का क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हो। यदि मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ, यदि मुझे H2SO4 निकालना है तो कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4। जितने नंबर ऑफ मोल्स दिए हैं, कितने दिए हैं 1/2 या 0.5, किसके H2SO4 के, ये रहे आपके H2SO4 के नंबर ऑफ मोल्स, डिवाइड बाय क्या है दोनों के 0.5 प्लस क्या आ जाएगा 10, यहाँ पर इसके मोल्स आ जाएंगे। यदि मुझे मोल्स फ्रैक्शन निकालना है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालना है तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 10, डिवाइड बाय दोनों के 0.5 प्लस क्या आ जाएगा आपका 10। इस तरीके से क्या आ जाएगा, दोनों के क्या आ जाएंगे आपके नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। देखो बेटा, यदि मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 कैलकुलेट करता हूँ यहाँ से तो आ जाएगा 0.05, और यहाँ से मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर निकालूंगा तो कितना आ जाएगा अराउंड 0.95, और दोनों का टोटल कितना आना चाहिए 0.05 और 0.95 को करोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह आप क्या निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकाल सकते हो आप, सोलवेंट निकाल सकते हो।